देखा, जमीन के बंटवारा का जो विवाद होता है ना, वो खास करके परिवार में आप देखेंगे पार्टीशन को लेकर, हिस्सा को लेकर, हक को लेकर, शेयर को लेकर विवाद हो जाता है। अपने ही परिवार में जमीन के हिस्से को लेकर विवाद, और विवाद जो है वो कह रहा है कि यहाँ से मेरा सीमा है, सीमा पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तय भी कर लिया गया। अब ये सीमांकन को लेकर विवाद है, पहले सीमा आगे था, अब यहाँ पर ये जो है कायम कर रहे हैं, तो विवाद। और अब ये किसी का पहले से यहाँ पर अगर एक तरह से कब्जा है, आप उसमें अगर जाएंगे, दावा करेंगे, तो विवाद तो होगा ही, और यही हुआ है। यानी ये जो आप देख रहे हैं प्लॉट, यानी ये सभी लोग सभी परिवार के हिस्सेदार हैं, ये कोई और लोग नहीं है, परिवार के हिस्सेदार है, सभी का हक तो बनता ही है। लेकिन यहाँ पर विवाद का कारण समझना जानना बेहद जरूरी है। विवाद का कारण क्या है कि ये देखें, सभी परिवार के सदस्य हैं, परिवार के हिस्सेदार हैं। अब सभी परिवार के हिस्सेदार में यहाँ पर क्या हो गया, सीमा का विवाद। ठीक है, सीमा का विवाद, यानी सीमांकन कराने के बाद साथ में हक का विवाद हो गया, यानी हक का विवाद, हिस्सा का विवाद, कब्जा विवाद, ये सभी यहाँ पर विवाद जो है यानी एक परिवार में है। ठीक है, ये सभी विवाद एक परिवार में है, एक परिवार में ये जमीन को लेकर विवाद होता है। अब अगर ऐसा होता है तो ऐसे सिचुएशन में परिवार को क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता, क्या लाठी लेकर प्रहार कर दें, इसको मारने लगे, पीटने लगे, इसको जो है अपने प्लॉट पर नहीं आने दें, क्या करें? आखिरकार देखें, जमीन में अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका शेयर, आपका अधिकार, आपका हिस्सा, आपका हक, अगर कोई भी हिस्सेदार जो है आपको लगता है कि ये ले लिया है, मेरे हिस्से की जमीन को बेच दिया, आपके हिस्से की जमीन है यहाँ पर बेच दिया गया है, अगर कोई भी हिस्सेदार ऐसा करता है तो ये कानूनी तौर पर अपराध भी है, और साथ में आपका जो अधिकार है ये मिलना तय है। आप अपना अधिकार कानूनी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना होगा आखिर ये कानूनी तरीके से प्राप्त करने का प्रक्रिया, आखिर वो प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा अगर हक कोई ले भी लेता है ना हिस्सेदार, तो हम अपना हक कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं एक हिस्सेदार क्या किया, वर्चस्व वाले थे, बहुत सारे लोग थे, या इनके द्वारा कह सकते हैं इन्होंने जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। एक हिस्सेदार क्या किया, जमीन को बेच दिया, यानी हिस्से से अधिक जमीन को बेच दिया। ये प्लॉट में उनको इतना शेयर नहीं था, अधिकार नहीं था, लेकिन हिस्से से अधिक जमीन को बेच दिया। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार अपना आप हक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक हिस्सेदार का कहना है कि मेरा जमीन में जो है सही तरीके से बंटवारा हुआ ही नहीं है। अब है कि हिस्सेदार हिस्सा नहीं देना चाहता। मान लेते हैं कि आप परिवार के हिस्सेदार हैं, अब हिस्सेदार को कह रहा है कि नहीं देंगे हिस्सा, जो करना कर लो, जमीन अपने कब्जे में ले लिया, हिस्सेदार का हिस्सा जमीन जो है यहाँ पर बेच दिया, हिस्सेदार का हिस्सा जो जमीन है वो यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। तो क्या एक हिस्सेदार का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, और हिस्सेदार का जो यहाँ पर अधिकार है, ये अधिकार हिस्सेदार का है कानूनी अधिकार, यानी ये सभी लोग जो है ना, इनके पास एक अधिकार है जो है इनका यहाँ पर कानूनी अधिकार, और इस कानूनी अधिकार के तहत जो है अपना अधिकार वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सारा प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा ये कानूनी अधिकार? कानूनी अधिकार मिलने के लिए आखिर कहाँ जाना होगा, क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा, पूरा बताएंगे। अपने परिवार में जमीन के हिस्से को लेकर अगर विवाद है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई हिस्सेदार अगर हक हिस्सा जो भी है वो हड़पना चाहता है या हड़प लिया है, तो आप अपनी संपत्ति को बहुत आसानी तरीके से वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपका अधिकार जो है वो कानूनी तरीके से जरूर मिलेगा। अब देखें, यदि अपने ही परिवार में जमीन के हिस्से को लेकर अगर विवाद है ना, तो ये मामला आमतौर पर पैतृक संपत्ति, बंटवारा, कब्जा या रजिस्ट्री से जुड़ा मामला होता है। ऐसे विवाद का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन पैतृक है या स्वार्जित। देखें, बहुत सारे लोगों के पास जो जमीन होता है ना, वो दादा परदादा के समय से जमीन होता है। अब दादा के परदादा यानी पैतृक संपत्ति जो है उसमें सभी का समान अधिकार होता है। अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है तो इस पैतृक संपत्ति के सभी उत्तराधिकारी होते हैं, कानूनी वंशज होते हैं। अब है कि अब किस प्रकार का विवाद है? पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर विवाद है,
या पैतृक संपत्ति में यहाँ पर जो है कब्जा को लेकर विवाद है, या पैतृक संपत्ति में रजिस्ट्री से जुड़ा मामला है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का विवाद है। अब पैतृक संपत्ति नहीं है तो क्या यहाँ पर स्वयं की अर्जित जो संपत्ति है उसको लेकर विवाद है। तो विवाद के बहुत सारे कारण होते हैं कि आखिरकार विवाद किस प्रकार का विवाद है। यदि जमीन पैतृक है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का हिस्सा हो सकता है। यदि आपसी सहमति हो जाए तो लिखित बंटवारा पार्टीशन डीड कराया जा सकता है। सहमति ना बनने पर सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट बंटवारा वाद दायर किया जा सकता है। कोर्ट प्रत्येक पक्ष का जो हिस्सा तय करके अंतिम बंटवारा करता है। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर जो प्रक्रिया है इसको समझना बेहद जरूरी है कि अगर आपके दादा परदादा का संपत्ति है, अगर आपके पास जो है यहाँ पर पैतृक जो संपत्ति है वो संपत्ति है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा कि पूर्वज से प्राप्त अगर संपत्ति है, अगर आपका जो है आपसी सहमति हो जाए तो लिखित बंटवारा पार्टीशन डीड जो है वो कराया जाता है। मतलब पैतृक दादा परदादा की जमीन जायदाद है तो ऐसा करना भी बेहद जरूरी है कि हम आपस में एक पार्टीशन डीड बना लें। जमीन का यहाँ पर जो है रजिस्ट्री बंटवारा जो है ये अगर हो जाता है तो ये तो सरकार के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया कि आपका बंटवारा हुआ है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगा। और एक परिवार में सभी हिस्सेदार, जितना भी चाचा है, बगल के गुतिया है, सभी लोग आपस में अगर एक जगह बैठकर एक पार्टीशन डीड तैयार करवा लेंगे। अब आपसे नहीं हो रहा तो आप एक वकील से संपर्क कर लेंगे, आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक यहाँ पर जो है अमीन से संपर्क कर लेंगे ताकि वो प्लॉट भी मेजर कर देंगे। ठीक है, आप रजिस्ट्री कार्यालय चले जाएंगे। तो ये जो है ना पार्टीशन डीड बनाकर जो है आप एक तरह से रजिस्टर्ड बंटवारा कर सकते हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, भविष्य में किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। अब है कि सहमति नहीं बनता, कैसे बंटवारा करेंगे? अगर हिस्सेदार जो है सब बात पर सहमत होगा तभी तो बंटवारा करेंगे। हिस्सेदार कहाँ है सहमत? कोई बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। हम बोलते हैं कुछ, वो बोल रहा है कुछ। हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से डिवाइड करो, वो बोल रहा है कि नहीं इस तरीके से डिवाइड करो। तो सहमति तो बनना ही नहीं है। तो सहमति ना बनने पर उपाय है पार्टीशन सूट, बंटवारा वाद दायर किया जाता है। और यहाँ पर कोर्ट में भी जाकर जो है जज साहब के सामने आप यही कहेंगे कि हमको जमीन का बंटवारा कर दिया जाए। दोनों पार्टी जो है वो तो अपना अपना रखेगा। अब ये जमीन का टुकड़ा है, किसी का कहना है कि ऐसे डिवाइड कर लें। ठीक है, अब ये जमीन का टुकड़ा है, अब यहाँ पर आगे से देखें ऐसे सड़क है। ठीक है, ये जमीन ऐसे सड़क है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि क्या होता है कि इस प्लॉट में अब कोई अगर कहेगा कि नहीं आप जो ऐसे डिवाइड करें, ठीक है ऐसे डिवाइड करें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर जो है ये पूरा सड़क कह सकते हैं एक हिस्सेदार के हिस्से में चला जाएगा, या पहले से अगर ऐसे डिवाइड किया हुआ था तो दोबारा लोग दावा करता है कि मुझे इस तरीके से जमीन का जो है बंटवारा मिले। तो ये इस प्रकार की सहमति अगर नहीं बनता ना तो पार्टीशन सूट में क्या होगा कि प्लॉट जैसा होगा, यानी उसी को समान सब एक तरह से जमीन का जिस तरीके से मैप तैयार होगा, मैप को देखते हुए अब मान लेते हैं कि इस तरीके से जमीन है, इस तरीके से जमीन है। ठीक है, अब यहाँ पर सड़क यहाँ पर है, सड़क यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये जो प्लॉट है ये दूसरे की प्लॉट है। तो आखिरकार ये हिस्सेदार को तो पहले इस तरीके से जमीन मिलेगा। ठीक है, फिर आगे जो जमीन मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा ताकि जो है ये आपका जो है यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप इधर से इधर जा सकते हैं और कोई इधर से इधर आ सकता है। मतलब ये जो यानी रोड कनेक्टेड आप कह सकते हैं, जो ये है मैप है, तो मैप के अनुसार ये सभी को समान अधिकार मिलेगा। कोई ये दावेदारी करे कि मुझे इसे मिल जाए और ये वाला जो हिस्सेदार है उसको थोड़ा सा इधर से तो रास्ता मिल ही रहा है और मुझे पूरा ये फ्रंट मिले, तो ऐसा संभव नहीं होता है। कानूनी तरीके से समान नजर से देखा जाता है दोनों पक्षकार को, यानी वादी हैं आप या प्रतिवादी हैं, दोनों को समान नजर से देखा जाता है। और यहाँ पर सही तरीके से सही तथ्य को देखते हुए लगता है कि क्या फैसला होना चाहिए, किस तरीके का फैसला होना चाहिए, बंटवारा किस प्रकार होना चाहिए, जमीन का मैप क्या कहता है, सीमांकन रिपोर्ट क्या कहता है। इसके बाद कोई यानी जो है ना कोर्ट प्रत्येक यानी पक्ष का हिस्सा तय करके अंतिम बंटवारा जो है वो करता है। अब यहाँ पर विकल्प जो है ना निकल कर आता है पार्टीशन सूट जो है कैसे करें, और ये आखिर करना कैसे है।
पार्टीशन से वो दीवानी मुकदमा है जो दायर किया जाता है जब संयुक्त जो है संपत्ति, विशेषकर पैतृक संपत्ति, खरीदी हुई संपत्ति का आपसी बंटवारा सहमति से नहीं हो पाता। कब पार्टीशन सूट करना चाहिए? परिवार के सदस्य बंटवारा करने से मना कर दे, कोई एक सदस्य पूरी जमीन पर कब्जा कर ले, हिस्सेदारी देने से इनकार किया जाए, मौखिक बंटवारे को लेकर विवाद हो, संयुक्त संपत्ति बेचने की कोशिश की जा रही हो। ये प्रक्रिया है पार्टीशन सूट कब करना है। यानी मन में सवाल होगा कि हम कब करें, तो देखें ये जो है ना सिविल कोर्ट में केस होता है। अब इसके लिए हम जाते हैं कहां पर? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में करते हैं केस फाइल, दायर किया जाता है। और विशेषकर ये पैतृक जो है संयुक्त खरीदी हुई संपत्ति का आपसी जो है यानी सहमति से जब बंटवारा नहीं हो पाता है ना, तब हम जाते हैं पार्टीशन सूट जो है सिविल कोर्ट में दायर करते हैं कि यानी जज साहब से गुहार लगाते हैं कि हमें मेरा हक जितना बनता है वो मुझे मिलना चाहिए और मेरा जितना अधिकार है कानूनी तौर पर वो मुझे मिलना चाहिए। परिवार के सदस्य बंटवारा करने से मना जब कर देता है ना, तब परेशान हो जाएंगे कि परिवार का हिस्सेदार है, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, वो देने को तैयार नहीं है। ठीक है, कोई एक हिस्सेदार है अपना वर्चस्व दिखाकर पूरी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए, नहीं हिस्सेदार को जाने दे रहा है, हिस्सेदारी देने से मना किया जा रहा है। ठीक है, पहले मौखिक बंटवारा कर लिया है दादा परदादा के समय में, ऐसा नहीं है कि बंटवारा हुआ है, मौखिक बंटवारा, और बंटवारा के हिसाब से जो है कायम भी है। लेकिन अब जो है बात कर रहा है पार्टीशन सूट का, इसलिए कि बंटवारा से आपत्ति है, जो भी कारण होगा बंटवारा से आपत्ति का, लेकिन मौखिक था तो मौखिक है, तो इसका जो है एक तरह से साक्ष्य क्या प्रस्तुत करेंगे? दखल, कि वर्तमान में दखल जिसका जहां से है, यही एक साक्ष्य होता है। अब मौखिक बंटवारा में जजमेंट जो है देखने को आपको अलग अलग मिलेगा। संयुक्त संपत्ति बेचने की अगर कोशिश की जा रही है, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी बिना बंटवारा के बेचना अगर चाह रहा है, तो ऐसे में भी आप जो है एक तरह से ये विवाद होता है, और विवाद में जो है लोग जाकर पार्टीशन सूट जो है दायर कर देते हैं कि बिना बंटवारा का जब जिसको मन होता है वो अपने संपत्ति को बेच देता है। यानी ये डिवाइड ही नहीं हुआ है किसका शेयर किधर से है, लेकिन फिर भी जमीन को बेच दिया जाता है। अब कहाँ मुकदमा यहाँ पर दायर करें? तो जिस क्षेत्र में संपत्ति स्थित है वहां के सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर किया जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में संपत्ति है ना, वहां उस क्षेत्र का जो सिविल कोर्ट है, ठीक है, वहां पर आप क्या करते हैं? एक तरह से मुकदमा दायर करते हैं। खतियान आपके पास है, जमाबंदी है, आपके पास रजिस्ट्री है, वंशावली है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, लगान रसीद है, आधार पहचान, संपत्ति का मैप, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हो। इसमें से जो भी जरूरत पड़े ये कागजात आपके पास होना चाहिए। मतलब आप अगर बंटवारा की बात कर रहे हैं तो आपके पास जमीन का खतियान होना चाहिए। आपके दादा परदादा की जमीन है, पैतृक संपत्ति है, खतियान नहीं है तो खतियान का जाकर नकल निकाल लें। नहीं मौजूद है, आप कहेंगे नहीं है मेरे पास खतियान, हम कहां से क्या करेंगे? तो खतियान नहीं है तो कोई बात नहीं, खतियान का आप जाकर नकल निकाल लें, और खतियान का नकल निकालने के बाद जो है नकल के आधार पर आप अपनी दावेदारी जो है पेश करेंगे। यानी नकल के आधार पर आपका मुकदमा है वो एक तरह से कोर्ट में होगा। पार्टीशन सूट दायर करने की प्रक्रिया जो है ना, वो संपत्ति और जो है सभी सहस्वामित्व जो है ना स्वामियों का विवरण तैयार करें, अपने हिस्से का स्पष्ट उल्लेख करें, सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और सक्षम सिविल कोर्ट में जो है वाद पत्र दाखिल करें। कोर्ट प्रतिवादियों को समन जारी करेगा, दोनों पक्ष लिखित बयान साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। आवश्यकता होने पर कोर्ट स्थानीय निरीक्षण या यहाँ पर जो कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त कर सकता है। अदालत हिस्सेदारी तय करेगी और उसके बाद यहाँ पर वास्तविक बंटवारा जो है कराकर फाइनल डिग्री जो है पारित की जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है होगा, ये प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा। कोर्ट क्या आदेश दे सकता है? तो प्रत्येक पक्ष का हिस्सा घोषित कर देगा कोर्ट। ये जो सोच रहे हैं ना कि कोर्ट में क्या होगा, तो कोर्ट के द्वारा हिस्सा तय कर दिया जाएगा। जमीन का वास्तविक विभाजन जो है ये हो जाएगा, और यहाँ पर विभाजन संभव ना होने पर बिक्री और यहाँ पर राशि का बंटवारा होगा। अवैध कब्जा हटाने का आदेश यानी उचित परिस्थितियों में, और यहाँ पर परमानेंट इंजंक्शन यदि आवश्यक हो तो ये होगा।
उसके बाद है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी ऑर्डर जो है यानी रूल 18 पार्टीशन डिग्री यानी पार्टीशन सूट के सभी आवश्यक जो है सहस्वामियों को पक्षकार बनाना चाहिए। मतलब ये है कि हिस्सेदारी की अगर बात कर रहे हैं, जमीन आप खतियान से हिस्सा मांग रहे हैं तो खतियान में जो है ना, जो भी आपके चाचा हैं जो जीवित हैं, अगर चाचा जीवित नहीं है तो उनका बेटा जीवित है तो बेटा को जितना हिस्सेदार है ना, बेटा नहीं है आप कहेंगे किसी चाचा को बेटी ही है तो बेटी को हिस्सेदार बनाइए। बेटी भी जो है ना एक तरह से हिस्सेदार है, कानूनी तौर पर बेटी भी परिवार के उत्तराधिकारी है, बेटी भी परिवार का वंशज है। तो इसलिए यहाँ पर बेटी को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, ये इसको भी जो है ना पार्टी बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है। आवश्यक परिस्थितियों में यहाँ पर जो है निषेधाज्ञा मतलब हो गया कि हम अगर जरूरत पड़ेगा ना, सभी उत्तराधिकारी को हिस्सेदारी का सही विवरण देना आवश्यक है और जरूरत पड़ने पर जो है एक तरह से इस पर स्टे ऑर्डर भी आपको मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है परिवार में उत्तराधिकारियों और हिस्सेदारियों, यदि कोई सदस्य संपत्ति बेचने का प्रयास कर रहा है तो पार्टीशन सूट के साथ यानी अस्थायी यहाँ पर टेम्पररी इंजंक्शन की मांग की जाती है। ये सब बेनिफिट जो है ना यहाँ पर मिलेगा। केस फाइल करेंगे तो स्टे लगा देंगे कि नहीं कुछ करने देंगे, नहीं बेचने देंगे, बंटवारा करें तो बेचें, आपका कितना अधिकार है ये बात आप कोर्ट को बताएं। आप हमको बताने में सक्षम नहीं है, आप ग्राम पंचायत को बताने में जो है सक्षम नहीं है, आप यहाँ पर रिश्तेदार के सामने जो है बताने में सक्षम नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है एक तरह से दूसरे का हिस्सा जो है वो ले रहे हैं, हड़प रहे हैं। तो ना आप जो है पंचायत में बता रहे हैं अपना शेयर, ना ही रिश्तेदार के पास बता रहे हैं। कानूनी अधिकार जो है वो कानून तो आपको बता देगा। कानूनी तौर पर जितना आपका अधिकार बनता है उससे अधिक संपत्ति आप प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। अगर संपत्ति को पहले आपने बेचा तो वो आपका गया, अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री की है तो वो आपका संपत्ति चला गया। आप कहेंगे आप मैं किन परिस्थितियों में जमीन का रजिस्ट्री किया हूं, तो ऐसा सिचुएशन बताने के लिए फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि वो परिस्थिति क्या थी जो यानी आपने ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचा और यानी वो ज्वाइंट कार्य के लिए रजिस्ट्री भी आपको ज्वाइंट में करवाना चाहिए था। कोई ऐसा हिस्सेदार निकलेगा ना बिना जानकारी का जमीन बेचना शुरू करेगा, मतलब उसको क्या लगेगा क्यों जानकारी देंगे। यदि वो पैतृक संपत्ति थी तो अपने वैधानिक अधिकार को दिखाकर जो है जमीन बिक्री को बेचना शुरू कर देता और उपयुक्त कानूनी राहत के लिए सिविल कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है। सभी जमीन के दस्तावेज इकट्ठा करें, परिवार के साथ जो है समझौते का प्रयास करें। समझौता ना होने पर किसी अनुभवी जो है अधिवक्ता से परामर्श लेकर पार्टीशन सूट दायर करें। यदि फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी या जालसाजी हुई है तो परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग से आपराधिक कार्रवाई भी यहाँ पर संभव हो सकती है। तो ये यहाँ पर जानना जो है वो बेहद जरूरी है, समझना बेहद जरूरी है कि देखें अगर यानी किसी ने आपकी जो है ना जानकारी के बिना जमीन बेच दी है, मतलब आपको जो है जानकारी नहीं दिया गया, जानकारी के जो है बिना, ठीक है, जानकारी के बिना क्या हुआ पता है, जमीन बेच दिया गया। जमीन जो है यहाँ पर बेच जो है दिया गया, ठीक है, जमीन बेच मैंने जानकारी दिया नहीं, जमीन बेच दिया। बिना बताए जो अगर जमीन बेच दिया ना, कोई जानकारी के बिना जो है जमीन को बेच दिया, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर सभी जमीन के दस्तावेज अगर कोई इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, परिवार के साथ पहले क्या होता है समझौता का प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो पार्टीशन सूट दायर करेंगे। आप एक वकील से जो है परामर्श ले लेंगे और आज तो आपको पूरी जानकारी मिल गई, कब करेंगे वह उसी समय करेंगे जब जो है परिवार बैठकर जो है संपत्ति को अलग करने को तैयार नहीं। कैसे होता है कोर्ट में पार्टीशन सूट वो भी बताएंगे। अब फर्जी दस्तावेज बना लिया, धोखाधड़ी कर रहा है, जालसाजी करके जमीन बेच रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपका जो कानूनी अधिकार बनता है, खतियान के अनुसार जो आपका अधिकार बनता है, वो हक तो आपको चाहिए ही, और वो हक आप अपना कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपके पूर्वज का जो कागजात है, आपके पूर्वज का जो डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार आपको क्या चाहिए, आपका हक चाहिए। और ये हक कहाँ मिलेगा, अगर परिवार के लोग देने को तैयार नहीं है तो ये हक आपको मिलेगा सिविल कोर्ट से। यानी सिविल कोर्ट से ये कानूनी अधिकार आपको प्राप्त होने वाला है।
अब यहाँ पर अपने ही परिवार में जमीन हिस्से का विवाद को लेकर जब सीपीसी यानी जो सिविल कोर्ट में जो वाद दायर होता है, सिविल कोर्ट में जो यहाँ पर मुकदमा दायर होता है, तो उसका यहाँ पर ऑर्डर जो है या रूल 18 की अगर बात करें तो पैतृक संपत्ति या संयुक्त संपत्ति के बंटवारे से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। ये बताता है कि बंटवारा पार्टीशन सूट में न्यायालय किस प्रकार डिग्री पारित करेगा। मतलब यानी ये कोर्ट जाने से पहले ये पता चल जाएगा कि आखिरकार मेरा फैसला किस आधार पर होने वाला है। जब कोई व्यक्ति संयुक्त संपत्ति में अपने हिस्से के लिए पार्टीशन सूट दायर करता है तो न्यायालय पहले यह तय करता है कि किस पक्ष का हिस्सा कितना है। उसके बाद संपत्ति का वास्तविक बंटवारा कराया जाता है। रूल 18 के दो भाग जो हैं, ये नियम बताता है कि बंटवारा डिग्री किस प्रकार पारित होगी। पहले हिस्सों का निर्धारण और फिर संपत्ति का बंटवारा। अब यहां पर देखें रूल 18 का जो 1 है ना, सरकारी राजस्व वाली भूमि, यानी यहाँ ये जो सिस्टम है कि यदि जो विवाद है ना, तो विवाद ऐसी भूमि का है कि जिस पर सरकार को भू राजस्व दे है न्यायालय सभी पक्षों के अधिकार और हिस्से घोषित करेगा। बंटवारा वास्तविक जो है सेक्शन 44 सीपीसी के अनुसार जो है कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत यहाँ पर जो है अधिकारी से कराएगा। लेकिन दूसरा जो है अन्य अचल संपत्ति, चल संपत्ति की बात हो रही है। यह संपत्ति मकान, प्लॉट, दुकान, अन्य ऐसी संपत्ति जिसका तत्काल विभाजन संभव नहीं है। तो न्यायालय यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, प्रारंभिक डिग्री पारित करता है। मतलब कुछ ऐसा संपत्ति जिसका तत्काल विभाजन संभव है तो उसको विभाजित कर दिया जाएगा। यानी जो है राजस्व रिकॉर्ड में नाम अलग अलग कर देने का आदेश कर दिया जाएगा। नहीं तो मान लेते हैं कि अब जमीन का सीमा को लेकर विवाद है, जमीन का सही से बंटवारा को लेकर नहीं विवाद है, प्रत्येक पक्ष का पहले हिस्सा घोषित किया जाएगा और बाद में जो आवश्यकता होने पर जांच और साथ में जो है कमिश्नर जो भी है अधिकारी उनको नियुक्त कर निर्देश दिए जाएंगे। और ये निर्देश दिया जाएगा क्या कि आप जमीन का जाकर सीमांकन कराइए, जमीन का जो है नापी कराइए और उसके बाद जो है देखिए कि इसका पोजीशन कहाँ पर बनता है। इसके बाद फाइनल डिग्री जो है वो पारित होगी, जिसके आधार पर वास्तविक बंटवारा और अलग अलग कब्जा दिया जाएगा। ये रूल 18 का जो है यहाँ पर सब जो है सेक्शन यानी जो है 2 है। यहाँ से जो है आप अपना जो नज़दीकी सिविल कोर्ट है वहाँ जाएंगे और सिविल कोर्ट देखें आप जाएंगे तो सिविल कोर्ट जाने के बाद क्या होगा। मान लेते हैं आप सिविल कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर जो है आपको पता करना है कि जो भी सिविल लॉयर हैं आप जिनको जानते हैं नहीं जानते हैं तो पता करेंगे। आपको एक यानी वकील से बात करनी है। यानी सबसे पहले जाना कहाँ है, सिविल कोर्ट में। अब आप कहेंगे सिविल कोर्ट रहता कहाँ है, तो सिविल कोर्ट यानी आपके जो है जिले में है और इसकी अभी बहुत जगह जो है बहुत सारे राज्यों में अब जो है सिविल कोर्ट की जो आपका नज़दीकी जो अनुमंडल है वहाँ भी सुनवाई होती है तो वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी सिविल कोर्ट है। तो आप अपने वकील से बात करेंगे आपका जो सिविल कोर्ट है वो कहाँ है और सिविल कोर्ट जो है तो उसके बाद वहाँ पर आप एक सिविल लॉयर चुनेंगे और आप ये बताएंगे कि ये मेरा ज़मीन का खतियान है, दादा परदादा का खतियान है और ये इससे हमको संपत्ति अलग निकालना, मेरा हिस्सा अलग करवाना, मुझे नहीं देता हिस्सा, बेच लेता। सब लोग ज्वाइंट में प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, ज्वाइंट में कागजात है। यहाँ पर ज्वाइंट जो है ज्वाइंट कह सकते हैं, कागजात है और जिसका फायदा गलत तरीके से उठाकर जमीन को बेच देता है। हमको इसको नहीं करना है, यानी मुझे मेरा हक जो है कानूनी तरीके से मिलना चाहिए। वाद पत्र दाखिल करना होता है। सबसे पहले वकील आपका वाद पत्र कोर्ट में जो है दाखिल करेंगे और प्रतिवादी का रिटन स्टेटमेंट होगा। मतलब आपका जो वाद पत्र होगा आपका भी एक रिटन स्टेटमेंट जो है कोर्ट में जाएगा। उसके बाद प्रतिवादी जिस पर आपने आरोप लगाया, जितने हिस्सेदार पर आपने आरोप लगाया सबको यानी कोर्ट से यानी ज्वाइंट कागजात के संबंधित जो भी है कोर्ट से आप एक नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के बाद जो है यानी आप जो प्रतिवादी है वो यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट जो है वो देगा। साक्ष्य और यहाँ पर जो सुनवाई वो बेहद जरूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हिस्से घोषित किए जाएंगे और ये प्राइमरी फैसला होगा कि आपका एक टेम्पोररी फैसला जो है फिलहाल दिया गया कि आखिर ये इस तरीके से होना है। अब आखिर ये होना है तो आखिर प्रक्रिया तो प्लॉट पे जाना होगा, जो अधिकारी है उसका सीमांकन कराएंगे। तो देखें आदेश दे दिया जाता है कि जो राजस्व अधिकारी द्वारा सीमांकन है, जहां आवश्यक हो जहां जरूरत हो सीमांकन कर दें।
तो ये क्या होता है, जमीन का मतलब नापी करके जमीन का पोजीशन बता देना कि किसको कहाँ कितना मिला है, ये तय होता है। यानी सीमांकन रिपोर्ट तैयार होता है, वो रिपोर्ट फिर चला जाता है कहाँ पर, कोर्ट में। मतलब होगा कि जमीन का बंटवारा का यहाँ पर अगर केस किए हुए हैं तो जो आपका सीमांकन का रिपोर्ट है ना, ये चला जाएगा फिर से कोर्ट में। उसके बाद जो है यानी फाइनल डिग्री जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पर अलग जो है कब्जा सेपरेट जो है पोजीशन आपको यहाँ पर दिलाने की बात होगी। यानी पहले वाला जो डिग्री है ना, ये एक तरह से तो इस डिग्री से जो है मुकदमा समाप्त नहीं होता, इसलिए कि ये प्रीलिमिनरी जो है ना यहाँ पर वो डिग्री है। पहले एक तरह से पारित कर दिया कि बाद में जो अधिकारी हैं जाएंगे, सीमांकन रिपोर्ट आएगा, सब कुछ होगा कि क्या सिचुएशन है, प्लॉट क्या कहता है, और तब यहाँ पर जो है फिर जो किसी भी पक्ष के द्वारा या जो वादी है वो फाइनल डिग्री की मांग करेंगे। कब्जा अगर यहाँ पर जो है उनके लिए मांग करेंगे, तब फाइनल डिग्री के बाद ही जो है समानता वास्तविक बंटवारा और अलग कब्जा सुरक्षित होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है। यानी इस प्रक्रिया के बाद अगर आप हिस्सेदार हैं ना, तो आपका बंटवारा हो जाएगा। और ये बंटवारा एक ऐसा बंटवारा होगा ना, देखें बहुत सारे लोग का जो जमीन का मैप है, ठीक है, तो ये इस तरीके का मैप है, और यहाँ पर एक सटा हुआ छोटा सा मैप है, और हिस्सेदार का विवाद है ना, तो अब 3 हिस्सेदार हैं, तो आप समझ लें कि छोटे वाले मैप में भी कानूनी तौर पर अगर आपका हिस्सेदारी का विवाद और यहाँ पर जो है सब बात में सहमत नहीं होंगे, हमेशा आप दावा करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि प्लॉट बाय प्लॉट आपको डिवाइड कर दिया जाए। यानी इस प्लॉट में भी 3 हिस्से को डिवाइड कर दिया जाए और इस प्लॉट में 3 हिस्से को डिवाइड कर दिया। कानून तो यही करेगा। नहीं तो अगर आपकी होगी सहमति कि सभी लोग इस प्रकार से डिवाइड करें, आप कोर्ट में जाकर इस बात पर सहमत हो जाएंगे, तो ये हो सकता है कि ये किसी एक के हिस्से में जा सकता है। तो इस तरीके से भी समझना ये आखिरकार किस प्रकार से कोर्ट का जो है बंटवारा होता है। बंटवारा से संबंधित जो जजमेंट है ना, आखिर आप ऐसे तो मामले कोर्ट में गए ही होंगे। आज ये बंटवारा का केस मान लेते हैं, ऐसे आप असंतुष्ट हो जाएंगे यहाँ पर सिविल कोर्ट के फैसले से। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर ये इसके लिए सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा, फैसले के खिलाफ जो है आप क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं। और ये अपील आपको कहाँ करना होगा, यहाँ पर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और हाई कोर्ट में अपील करके हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है, अगर आप उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर आप जो है हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले के विरुद्ध फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपील में फिर आप जाएंगे, और यहाँ कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। अंतिम निर्णय कहीं तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हो सकता है अंतिम निर्णय आपके पक्ष में आ जाए, आप जो सोच रहे हैं वो हो जाए, ये भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अधिकांश मामले में ये मामला जो है यानी देखा जाता है, और जो निचली अदालत का फैसला होता है अगर वो सही पाया जाता है, तो आगे की जो ये प्रक्रिया है यहाँ पर जो है ये जल्द से जल्द आपके केस को जो है खारिज कर दिया जाएगा। यानी लग जाता है कि आप बेवजह किसी को परेशान कर रहे हैं, बेवजह किसी को तंग कर रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।